नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी मैम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोहल्ले वासियों और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के बीच की नोकझोंक की वीडियो। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह पर लगा प्रतिष्ठित पंडित को धक्का मारने का आरोप। जी हां, नगर निगम द्वारा शारदा नगर के दुर्गापुरी क्षेत्र में पुराने पार्क में MRF सेंटर खोलने की योजना चल रही है, लेकिन मोहल्ले के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच दुर्गापुरी कॉलोनी के लोग पार्क में होली दहन के लिए लकड़ियां रखने पहुंचे थे, जिसकी खबर लगते ही नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह भी खुद मौके पर पहुंचे और वहां होलिका दहन से मना करते हुए हटाने को कहा। लोगों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी और नोकझोंक भी हुई। नगर आयुक्त के साथ आए सुरक्षा कर्मियों ने मोहल्ले वासियों को जबरदस्ती विवादित स्थल से बाहर कर दिया, जिसे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आरोप है कि इस दौरान नगर आयुक्त ने क्षेत्र के प्रतिष्ठित पंडित मुकेश शर्मा से अभद्रता की। घटना की खबर लगते ही नगर विधायक संजय गर्ग नगर आयुक्त के खिलाफ धरने पर बैठ गए। बता दें कि ये मामला दुर्गापुरी कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में पार्क की जमीन है और यहाँ नगर निगम द्वारा कूड़ा घर बनाए जाने का काम चल रहा है। इसी पार्क में मोहल्ले वासियों ने होली का दहन करने के लिए होली रख दी, जिसका नगर निगम कर्मचारियों ने विरोध किया और मामला इतना बढ़ गया कि नगर आयुक्त भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ। मुकेश शर्मा से अभद्रता का वीडियो वायरल होते ही मामला गरमाया गया। नगर विधायक संजय गर्ग को पता चला तो उन्होंने भी इसका जमकर विरोध किया और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। बैठे लोगों ने नगर आयुक्त हाय हाय के नारे भी लगाए। इस घटना पर सपा विधायक संजय गर्ग का क्या कहना है, देखिए वीडियो। नगर निगम सहारनपुर के दुर्गापुरी क्षेत्र में तमाम लोग यहाँ एक MRF सेंटर जो ये नई तौर पर खोलने की शुरुआत कर रहे थे, कल यहाँ अपने कॉलोनी का ऑफिशियल पार्क होने की वजह से होली का दहन के लिए इकट्ठा हुए थे और होली का इकट्ठा करते वक्त ये सूचना मिलने पर तुरंत नगर निगम के अधिकारियों ने और स्वयं नगर आयुक्त ने आकर जिस तरह से बदतमीजी और दुर्व्यवहार करने का काम सहारनपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों के साथ किया है और उत्तर भारत के खुद अपने आप में एक अपना बड़ा नाम रखने वाले, जिनकी वजह से पूरे सहारनपुर को गौरव है, पंडित मुकेश शर्मा जी को महर्षि जी के साथ जिस तरह से अपमान, धींगा मस्ती, उनके गिरेबान पर हाथ रखना और उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश करने का काम केवल इसलिए कि इस पूरे मोहल्ले की आवाज़ ये थी कि ये दोनों ऑफिशियल पार्क हैं और यहाँ किसी भी रूप में MRF या कूड़े का जमाव भंडारण करने की इजाज़त लोग नहीं चाहते। 2016 में इस भंडारण को बंद कर दिया गया था। 2009 में स्वयंभू तरीके से उस समय के किसी EO ने ये एक सुनहरा कल करके एक संस्था है, उसे इसका नाम आवंटित करने का लिख दिया कि ये 25 साल के लिए आपको दिया जाता है, 20 साल के लिए। उसका हवाला देकर यहाँ पर दोबारा शुरू करना, लोगों की जागरूकता उस समय नहीं थी। जब लोगों का जीना दुभर हो गया और यहाँ गीला और कूड़ा दोनों इकट्ठा कर गीले कूड़े की वर्मी कल्चर से खाद बनाने के काम शुरू हुआ और तमाम आसपास का माहौल दुर्गंधपूर्ण होने के साथ साथ अव्यवस्था फैल गई। जो 24 घंटे यहाँ कूड़े का आना और जाना जिस तरह से चल रहा था, उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए 2016 में यहाँ पर कूड़े के भंडारण का कार्य बंद करा दिया गया था। परंतु अब दोबारा से कूड़े के भंडारण की शुरुआत ये लोग नहीं चाहते और ऐसे में नगर आयुक्त के द्वारा जो हमारी तनख्वाह से सरकारी लोग पलते हों और वो इस तरह का दुर्व्यवहार करने का काम अगर नागरिकों के साथ करेंगे तो वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम सब की मांग है कि हमारे सम्मानित साथियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके प्रति खेद प्रकट किया जाए और तमाम मोहल्ले के लोगों का ये मानना है कि वो जो मोहल्ले के दोनों पार्क हैं, इन पार्कों में किसी भी तरह के MRF सेंटर को चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये जिस तरह से नगर निगम स्मार्ट सिटी के नाम पे लूटने का काम कर रहा है, साफ गोई के साथ पहले तो 3 साल लगाए गए इस बात के लिए कि कहाँ कूड़े के भंडारण के लिए ज़मीन ली जा सके, ज़मीन में किस तरह का भ्रष्टाचार किया जा सके, उस बात को लेके ज़मीन जो तुरंत खरीद लेनी चाहिए थी उसकी बार्गेनिंग करने में 3 साल लगे और 3 साल बाद जब ज़मीन ले ली गई तो पूरे शहर का निस्तारण कर स्मार्ट सिटी में आपके पास पैसा आया हुआ है,
आपको प्राथमिकता के आधार पर वहाँ पर कूड़े का भंडारण करने का काम शुरू किया जाना चाहिए, परंतु उस तरह का व्यवस्था ना कर अलग अलग तौर पर इस तरह के MRF सेंटर बनाकर घनी आबादी के लोगों को बीमारी के साथ झोंकने का काम अगर नगर निगम करेगा तो जनता जहाँ जागरूक नहीं है, वहाँ जहाँ चल रहा हो, परंतु जहाँ भी लोग जागरूक हैं वहाँ वो उसका विरोध कर रहे हैं और वहाँ से इन्हें उठाने के लिए मजबूर भी किया जा रहा है। आज नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। जिस तरह से नगर निगम में पूरे तौर पर जल निगम के द्वारा पूरे शहर की सड़कों को खोद दिया गया, जहाँ पुराने सीवर लाइन के पाइप पड़े हुए थे उससे छोटे डायमीटर के पाइप वहाँ पर डाले जा रहे हैं। जिस कार्यावधि के साथ जिस मशीनों के जरिए वो डलने चाहिए थे उन मशीनों के जरिए ना डलकर 8-8, 9-9, 10-10 फीट मीटर गहरे लोगों को सुरंग के अंदर घुसाकर इस तरह का हादसा तमाम उत्तर प्रदेश में कई जगह हो गया कि विषैली गैस निकलकर न जाने कितने लोगों की जान चली गई। इस तरह से जान जोखिम में डालकर जिस तरह से ठेकेदार ये सीवर लाइन पाइप डालने का काम कर रहा है, इसके अंदर खुलेआम पूरा भ्रष्टाचार है। सड़कों को खोद दिया गया, जितनी सड़क नई सड़कों को खोद दिया गया और उसके बाद जितनी नाली की सड़क खुदी अगर कहीं रिपेयर हुई तो केवल उतनी नाली की हुई और वो फिर दोबारा स्पीड ब्रेकर का काम करने लगी और लोग उसमें गिर रहे हैं, रोज़ बच्चे दुर्घटनाग्रस्त होने का काम कर रहे हैं। यहाँ की कमेला कॉलोनी हिंदू धर्म का ठेकेदार और हिंदू धर्म के नाम पर मेयर और तमाम सत्ता में पहुँचने वाले लोग सहारनपुर का जो कमेला है वहाँ मात्र 110 पशुओं के चलाने का लाइसेंस है और वहाँ 1000 से ज़्यादा रोज़ पशु कट रहे हैं। कई लाख रुपए रोज़ बंटने का काम भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रहा है। ये गौ सेवा और गौ सेवक के नाम पे करोड़ों का प्रावधान जनता की कमाई से प्रदेश के बजट में करने का काम करेंगे और इनके हुक्मरान इस तरह से खुली धज्जियां उड़ाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से उस बात की हम खड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए। यहाँ पर जो जिन लोगों ने बदतमीजी हमारे सम्मानित साथियों के साथ की है उसके प्रति खेद प्रकट करें और निश्चित रूप से यहाँ MRF सेंटर खोलने का परमिशन किसी भी रूप में यहाँ के किसी भी साथी को चूँकि मंजूर नहीं है, इसलिए दुर्गापुरी में MRF सेंटर चलने का काम नहीं होगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमने बता दिया आपको कि MRF सेंटर नहीं चलेगा। इस बात के लिए नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद है वो भी इसके विरोध में है। तो इस बात की क्या ज़बरदस्ती है कि आप यहाँ पर MRF सेंटर चलाएंगे? जब तक ये यहाँ के आकर आश्वस्त नहीं करेंगे कि हम MRF सेंटर यहाँ नहीं चलाएंगे और खेद प्रकट करने का काम नहीं होगा। मौके पर मौजूद प्रवर्तन दल अधिकारी BS नेगी ने बातचीत के दौरान बताया कि यहाँ पर 15 सालों से MRF का कार्य चल रहा है और ये सरकारी जमीन है जिस पर गीला कूड़ा इकट्ठा कर रखा जाता है। वहां पर होली का दहन कैसे हो सकता है? वहीं नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह का भी कहना है कि कुछ लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिसका विरोध किया गया। इस वायरल वीडियो का आखिर सच क्या है, किसकी बातों पर विश्वास करें, सपा विधायक संजय गर्ग की या नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह की बातों पर? इस खबर से जुड़ी सभी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।